आगे बढ़ते हैं, कानपुर से खबर है। न्यू आजाद नगर चौकी में चोरी की खबर है। चौकी से चोर ले गए सरकारी पिस्तौल और कारतूस। जी, चौकी में ही चौकी प्रभारी के सोते रहने के दौरान यह घटना घटी। दरोगा की सरकारी पिस्तौल, कारतूस और कपड़े के बॉक्स की चोरी हो गई। चौकी प्रभारी सुधाकर पांडे सस्पेंड कर दिए गए। चौकी में ही चौकी प्रभारी के सोते रहने के दौरान ये सब कुछ हुआ है। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ। रतीश, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। शर्मनाक है और आप इससे समझ सकते हैं कि पुलिस कितनी विजिल है, कितनी जागरूक है और कितनी सतर्क है। जो बदमाश है, जो आपराधिक तत्व है, जो चोर है, उनको उन पर रोकथाम लगाने के लिए बिदनू थाना पड़ता है कानपुर में। न्यू आजाद नगर चौकी का ये मामला है, जहां पर चौकी प्रभारी सुधाकर पांडे हैं और इनकी सरकारी पिस्टल, कारतूस और कपड़े का बॉक्स चोर बड़े आराम से चुरा कर ले गए। चौकी प्रभारी सोते रह गए। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब चौकी से चोरी हो रही है तो घरों का क्या हाल होगा और कानपुर पुलिस के दावों का क्या हाल होगा। कि कानपुर पुलिस से दावे करती है कि लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से बरकरार रखा जाएगा, लेकिन न्यू आजाद नगर चौकी में जो घटना घटी है उसके बाद से सवाल उठ खड़े हुए। हालांकि फौरी तौर पर चौकी प्रभारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। जी, जिस दौरान ये हुआ उस दौरान चौकी प्रभारी के अलावा क्या कोई और पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं था? रतीश, देखिए, चौकी पर तमाम लोग मौजूद थे और कुछ शिकायतकर्ता भी, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो शिकायतकर्ता थे वो भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन चौकी प्रभारी सो रहे थे। ये बात निकल करके सामने आई है और उसी वक्त ये चोरी की घटना घटी है। तो काफी शर्मनाक कही जा सकती है और पुलिस के इकबाल पर भी सवाल उठाने वाली ये घटना है। जी, धन्यवाद आपका रतीश। तो इस पर एक्शन भी हुआ है। चौकी में ही चौकी प्रभारी के सोते रहने के दौरान ये जो चोरी हुई है, इसमें चौकी प्रभारी सुधाकर पांडे सस्पेंड कर दिए गए। घटना हुई है। चौकी इंचार्ज रात में वहीं पर थे और इस चोरी में इनका सरकारी पिस्टल, 10 कारतूस मिसिंग है। इस संदर्भ में थाना बिदनू पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम और समस्त टीमें इस पर कार्रवाई कर रही हैं। अगली बड़ी खबर कानपुर से है। वहां पर इरफान सोलंकी और भाई रिजवान से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको दे रहे हैं। इरफान सोलंकी अपने भाई रिजवान के साथ बहुत जल्दी ही सरेंडर कर सकते हैं। पुलिस अब तक दोनों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दोनों पर घर जलाने और पीड़िता को धमकाने का आरोप है। भाई रिजवान के साथ सरेंडर कर सकते हैं इरफान सोलंकी, जो कि विधायक हैं और चौथी बार विधायक हैं कानपुर में समाजवादी पार्टी के। उन पर महिला का घर जलाने और दबंगई करने का आरोप है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, इसलिए बहुत जल्द अपने भाई के साथ इरफान सोलंकी सरेंडर कर सकते हैं। अभी तक पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। चलिए आपको सीधा कानपुर ही लिए चलते हैं और ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं। ताजा अपडेट्स के लिए रतीश त्रिवेदी का रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। रतीश, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस सरेंडर के बारे में? देखिए, कल से ही प्रयास शुरू हो गया था जब ये सामने बात आई थी कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इरफान सोलंकी और वो रिजवान सोलंकी, उनके भाई, दोनों सरेंडर कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस लगातार 8 टीमें पुलिस की कानपुर पुलिस कमिश्नर ने बनाई हैं जो दोनों की तलाश कर रही हैं। सोमवार रात को जो घटना हुई उसके बाद से ही इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी का नाम सामने आया था और उसके बाद एक दिन लग गया तहरीर के बाद, पीड़ित की तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज करने में। 506, 327 जैसी धाराओं पे 147, 48, 49 इन तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद रात में 3 बजे दबिश दी गई। लेकिन इरफान और उनके भाई रिजवान फरार हो गए और अभी भी फरार हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कुछ ही देर में या कुछ देर बाद इरफान सोलंकी अपने भाई रिजवान के साथ सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर के लिए अपने वकीलों से वो राय मशुरा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न लगता है कानपुर पुलिस पर कि इरफान सोलंकी कानपुर से निकलकर, यानी पुलिस की आंखों से नूर चुराते हुए लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंच गए। कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से मुलाकात की, मीडिया को इंटरव्यूज दिए, बाइट दी और उसके बाद भी बिना किसी कोऑर्डिनेशन के कानपुर पुलिस ने अगर लखनऊ पुलिस से कोऑर्डिनेशन किया होता तो इरफान को गिरफ्तार किया जा सकता था। क्योंकि धाराएं इतनी संगीन लगी हुई हैं, इतनी गंभीर धाराएं लगी हैं
जिसमें इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये तमाम ऐसी धाराएं हैं, 506 है, 327 है, ये ऐसी धाराएं हैं जिनमें 10 साल तक की सजा है और तमाम प्रावधान हैं। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस अभी तक न तो इरफान को और न ही रिजवान को पकड़ पाई है। 6 मुकदमे समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर दर्ज हैं, उनके भाई रिजवान सोलंकी पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि रिजवान उन्नाव जिले यानी पड़ोसी कानपुर के पड़ोसी जिले से भूमाफिया रजिस्टर्ड है, भूमाफिया घोषित है। 2017 में ही भूमाफिया रिजवान को घोषित कर दिया गया था। तमाम बातें निकल करके सामने आती हैं, तमाम छुप जाती हैं, लेकिन ये बात सबको मालूम है, कानपुर और आसपास के रहने वाले लोगों को, कि प्रॉपर्टी के धंधे में ये दोनों भाई इन्वॉल्व रहते हैं। रिजवान ज्यादातर और विवादित प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन उस वक्त बड़ा चौंकने वाला खुलासा हुआ था जब कानपुर हिंसा 3 जून को कानपुर में हुई और उसके बाद हमराज कंस्ट्रक्शंस में इरफान की पत्नी नसीम का इन्वॉल्वमेंट आया, यानी उस कंपनी में नसीम एज ए डायरेक्टर शामिल थी। ये वही कंपनी है जो कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हाजी वसी की कंपनी है, जो वसी अभी सलाखों के पीछे है। तो कुल मिलाकर के हमेशा विवादों में रहने वाले इरफान सोलंकी फिलहाल पुलिस की नजरों से दूर हैं और ये कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं, कि इरफान सोलंकी अपने भाई के साथ वकीलों से राय मशवरे के बाद सरेंडर कर सकते हैं कोर्ट में। लेकिन ये वक्त कब होगा ये अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसी धाराएं लगाई गई हैं 506 और 327 जो इमीडिएट गिरफ्तारी की होती हैं। लेकिन कानपुर पुलिस की हीला हवाली भी इसमें सामने आ रही, क्योंकि इरफान सोलंकी मजे से लखनऊ में रहे, लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपनी पार्टी की मुलाकात की, मीडिया को बाइट्स दी, लेकिन फिर भी इरफान सोलंकी अभी फरार हैं। उनके दोनों नंबर गायब हैं। हालांकि बीच में नंबर शुरू भी हुए थे, हमको भी अपनी बाइट जारी की थी, बयान जारी किया था, लोकेशन ट्रेस की जा सकती थी, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। जी ठीक है नीतीश, बहुत धन्यवाद आपका, आप नजर बना के रखिए। आप कह रहे हैं कि सरेंडर कर सकते हैं कोर्ट में इरफान सोलंकी अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।